जैसे हमने 3 ग्रहों की बात कर दी थी कि ग्रहों के भाव कौन कौन से भाव होते हैं जहाँ पे वो उनका मरणासन होता है, अर्थात जहाँ वो वीक माने जाते हैं। आज हम सूर्य की चर्चा करते हैं कि सूर्य जो है ना आत्मा का कारक है, हमारी हड्डियों का कारक है, हमारी सेहत का कारक है, प्रतिष्ठा का कारक है, नेम फेम का कारक है। लेकिन अगर सूर्य 12वें भाव में बैठ जाता है, कुंडली के 12वें भाव में, जो कि 12वां भाव लॉसेस का होता है, तो यहाँ पे सूर्य का मरणासन माना जाता है। सूर्य यहाँ पे उतना फल नहीं दे पाता जितना व्यक्ति को देना चाहिए। अब हम उसकी बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा हमारे इमोशंस हैं, हमारा मन है, हमारी क्रिएटिविटी है। अगर चंद्रमा 8वें घर में बैठ जाता है, क्योंकि 8वां का जो भाव होता है वो मृत्यु का भाव होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव होता है, चंद्रमा यहाँ बैठता है तो उसका मरणासन होता है, वो वीक माना जाता है। इसी प्रकार हम चंद्र के बाद मंगल की बात करते हैं तो मंगल क्या है? एग्रेशन है, हमारा साहस है, करेज है, किसी काम को करने की जुनून है और एकदम तैश में आने वाली बात है। लेकिन अगर मंगल 7th हाउस में बैठ जाता है तो 7th हाउस स्पाउस का भाव है, कंपैटिबिलिटी का भाव है। भैया देखो, शादी होती है तो दोनों लगन में और 7th हाउस में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, और मंगल वहाँ बैठ गया तो एग्रेशन हो जाएगा और वो पार्टनरशिप का भाव है, तो मंगल यहाँ पे बैठ के वीक हो जाता है। अब हम बुध की चर्चा करते हैं कि बुध क्या है? हमारी इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, किसी भी बात को करने की तर्क शक्ति है। अगर बुध 7th हाउस में बैठता है तो वहाँ वो वीक माना जाता है, क्योंकि 7th हाउस सेक्सुअलिटी का है, डिजायर्स का है और पार्टनरशिप का है। क्योंकि जो मरकरी है वो तो कम्युनिकेशन का कारक है ना, और यहाँ बैठ के जो है ना जो मरकरी है वो वीक माना जाता है, उसको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो आज हमने ग्रहों क्यों वीक हो जाते हैं, इन भावों में बैठते हैं, उनका मरणासन माना जाता है। आज के लिए इतना ही, और मैं जानती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और इसको लाइक सब्सक्राइब करें, और जल्दी ही मैं एक नए वीडियो के साथ आपके साथ प्रस्तुत करूँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।